अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना अगले वीडियो क्लाइंट बिहेवियर रिलेटेड टू रेड फ्लैग इंडिकेटर के साथ हाजिर हैं और आज इसके अंदर हम फर्दर उन एलिमेंट्स की पर बात करेंगे कि अगर वो बिहेवियर क्या कहते हैं क्लाइंट के अंदर क्या कहते हैं पाया जाए तो वो बिहेवियर रेड फ्लैग इंडिकेटर के वो तस्वुर होंगी और इसको क्या कहते हैं आपने रिपोर्ट करना है एज अ रेड फ्लैग इंडिकेटर। डियर व्यूअर्स, अगर आप हमारी मालूमाती वीडियो को देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप तक ये रेगुलर मालूमाती वीडियो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इंतहाई अहम मालूमात है और इस तरह जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या कहते हैं हासिल कर रहे हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हों, चाहे एससीसीए हों, चाहे एमबीए हों, जो भी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आना चाहती हैं, वो लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और वो लोग जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर या अदर इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं, उन सबको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए अपने प्रोग्राम को क्या कहते हैं आगे बढ़ाते हैं। हम ये कर रहे थे कि जी कंपनी अगर कोई हाई टर्नओवर शो करती है अपने अकाउंट्स के अंदर, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस अगर उसके एसेट की नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या कमर्शियल एक्टिविटी अपेरेंटली आपको नज़र नहीं आती है, तो ऐसी चीज़ भी क्या कहते हैं रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर आएगी। आप देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं किसी इलीगल एक्टिविटी को कवर करने के लिए कंपनी बनाई गई है। कंपनी रजिस्टर्ड एट एन एड्रेस that is also listed against numerous other companies or legal arrangements indicating the use of mailbox service। कंपनी रजिस्टर्ड है एक एड्रेस के ऊपर और इसमें जो है वो लिस्टेड अगेंस्ट न्यूमरस अदर कंपनी और इसके ऊपर और भी बहुत सारी कंपनीज क्या कहते हैं रजिस्टर्ड हैं और ये इंडिकेट कर रही है कि जी एक मेल बॉक्स सर्विस के तौर पर क्या कहते हैं काम कर रही है। यानी लोग इस प्रेमिसेस को सिर्फ एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर जीनियन है कि एक प्रेमिसेस के ऊपर अगर डिफरेंट कंपनीज बनी हुई तो ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि यार ठीक है वो प्रेमिसेस का इस लायक है कि यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटी हो सकती है। अगर वहाँ पे बाकी फिजिकल जगह है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं एक्टिविटी हो रही है फिजिकली, तो ठीक है। लेकिन अगर एक रूम है, एक कमरे का क्या कहते हैं ऑफिस है और उसके एड्रेस को डिफरेंट कंपनी सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रही हैं, तो ये क्या कहते हैं क्राइम है। और ये फिर आपको अगर इस तरह की कोई चीज़ आ रही है तो आप ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर डालेंगे। कंपनी बेनिफिशियल ओनर, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स आर ऑल्सो लिस्टेड एज बेनिफिशियल ओनर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर इन मल्टीपल अदर कंपनीज। कंपनी के जो बेनिफिशियल ओनर हैं या शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं वो अगली और भी कंपनियों के अंदर जो हैं वो बेनिफिशियल ओनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार एक तो एज पर लॉ अलाउ है ना कि आप इतनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हो सकते हैं या इतनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो सकते हैं या इतनी कंपनी का सीईओ हो सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद जैसे सीईओ है वो कंपीटिंग बिजनेस का सीईओ नहीं हो सकता। तो अगर लीगलिटी से हट के क्या कहते हैं ये चीज़ क्या कहते हो रही है तो फिर ऐसे बिहेवियर को रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर लेके जाएंगे। Client who offer to pay unusually high level of fees for service that would not ordinarily warrant such a premium। अगर कोई क्लाइंट है, आप किसी को ईमेल की सर्विसेज दे रहे हैं या क्या कहते हैं आप कोई और अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं और आपको वो अनयूजुअल फी पे कर रहा है, एक्सेप्शनल, यानी ऐसी फीस जो क्या कहते हैं मार्केट में वो नॉर्मली क्या कहते हैं फीस नहीं मिलती है, इतना प्रीमियम नहीं मिलता अब जितने भी अच्छा काम करें, तो आपको एक अलार्म बजना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये आपको इतनी हाई फीस क्यों पे कर रहा है। कहीं ये कोई इलीगल चीज़ तो आपसे कवर कराने की कोशिश नहीं कर रहा, सर्टिफाई कराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को भी आप रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर लेकर जाएंगे। क्लाइंट हु चेंज देयर मीन्स ऑफ पेमेंट फ्रिक्वेंटली फॉर ट्रांजेक्शन एट द लास्ट मिनट एंड विदाउट जस्टिफिकेशन और विथ स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन। यानी क्लाइंट है वो पेमेंट के मोड को फ्रिक्वेंटली चेंज करता है लास्ट मिनट में विदाउट जस्टिफिकेशन। चेक से करो, नहीं 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 एक काम करो कैश से दे दो, नहीं 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 यहाँ से नहीं, आप काम करो वो डॉलर में दे दो उसको पेमेंट, नहीं नहीं क्रॉस चेक से नहीं,
नॉर्मल प्रोसेस हो गया, इसको जो है कैश रखा हुआ है यहाँ से दे दो, क्यों, वाई, ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं आपके पास पैसे हैं तो भाई आपने अपने अगर वेल्थ में डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं आप अपने क्रॉस चेक से अपने बैंक में लोन फ्रॉम डायरेक्टर लेकर आए, फिर कंपनी से पेमेंट करें, या जो भी क्या कहते हैं आपको जो लीगल तरीक़ाकार है वो आप इख्तियार करेंगे ना। तो अगर इस तरह से क्या है आप अपना क्लाइंट जो है who change their means of payment frequently for transaction at last minute and without justification or with suspect justification, तो ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को भी आप रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर लेकर जाएंगे। Situations where advice on the setting up of legal arrangements, trust, waqf may be misused to obscure ownership or real economic purpose or where the legal arrangement hold the share of a company। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जी क्या कहते हैं वो कुछ ऐसे लीगल अरेंजमेंट क्या कहते हैं करता है कि कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई वक्फ बनाता है और उसको फिर मिसयूज की जाती है, ठीक है ना, टू ऑब्सक्योर और रियल इकोनॉमिक पर्पस वेयर द लीगल अरेंजमेंट्स होल्ड द शेयर ऑफ द कंपनी। आपने वक्फ बनाया, एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में क्या कहते हैं फंडिंग लेते हैं लोगों से कि जी क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रस्ट बनाया अंडर सेक्शन 42 एक कंपनी बनाई आपने कि जब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं हम जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं बना रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, और उसके बाद आप उससे क्या कहते हैं फंडिंग लेते हैं, फंडिंग लेकर के आप क्या कहते हैं अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की पेमेंट क्या कहते हैं वहाँ से कर देते हैं, या आपने वहाँ से बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स क्या कहते हैं ड्राइव किए हुए हैं जो कि उस एजुकेशनल एक्टिविटी के पर्पस को फुल करने के लिए क्या कहते हैं काम नहीं आती, बल्कि क्या कहते हैं आप जो है अपने एक्टिविटी को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर आपने लिया हुआ खर्चा अपने वहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये तो अलग एस्पेक्ट्स है, करप्शन कहेंगे इसको, लेकिन रेड फ्लैग इंडिकेटर नहीं है। रेड फ्लैग इंडिकेटर कब आएगा कि जी फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रस्ट बनाया बज़ाहिर एजुकेशन के प्रमोशन है उसके लिए ट्रस्ट है, लेकिन आपने क्या कहते हैं ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है कि जो कि क्या कहते हैं जी वहाँ लोगों का आपने भर्ती किया हुआ है जो जासूसियाँ करता है लोगों की, या किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व है, उस ट्रस्ट की आड़ के अंदर जो है क्या कहते हैं जनाब अली आप एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, या कुछ और एक्ट करते हैं, ठीक है ना, या कुछ और ऐसे ट्रांजेक्शन्स क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं लीगल नहीं है। इसके ऊपर सेपरेट क्या कहते हैं पूरी वीडियो बन सकती है और पूरी बात हो सकती है, चूँकि इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं हुई हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, और यही वजह है कि जो मुल्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, FIA है, SSCP है, वो NGO की एक्टिविटीज़ के बड़ी कड़ी नज़र रखती हैं। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ क्या कहता है अगर आपको नज़र आ रही है तो आप ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को आप रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर लेकर आएंगे। इस सिलसिले में क्या कहते हैं आखिरी बात जो क्या कहते हैं मैं करूँगा वो ये क्लाइंट और ट्रांजेक्शन्स इज़ फ्रॉम कंट्री और जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू विच द FATF हैज़ कॉल्ड फॉर काउंटर मेजर्स or enhance client due diligence measure or jurisdiction known to have inadequate measures to prevent money laundering and financing of terrorism। लास्ट वीडियो में भी इसके हवाले से क्या कहते बात हुई थी, इसे मज़ीद बात ये करनी है कि अगर क्या कहते कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है किसी ऐसे कंट्री के साथ जिसको FATF ने फॉर एनकाउंटरिंग मेजर्स और एनहांस क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस के इसमें शामिल किया हुआ कि जुरिसडिक्शन जो है जब भी यहाँ को ट्रांजेक्शन होगी तो आप यहाँ पे एनहांस ड्यू डिलिजेंस करेंगे। यानी हमने जब ड्यू डिलिजेंस पढ़ा था हमने उसके 4 कंपोनेंट डिस्कस किए थे, तो उन 4 कंपोनेंट्स के अलावा इन्हांस ड्यू डिलिजेंस अगर आपने क्या कहते हैं उसमें करनी होगी आपको, और आप उसमें कैसे ऐसे मेजर्स क्या कहते लेने होंगे कि जी अब वो जो है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो, आपको क्या कहते हैं, और वो ऐसे जुरिसडिक्शन जो इस बात के लिए क्या कहते हैं जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ है और यहाँ से फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म होती है। तो अगर ऐसी जुरिसडिक्शन से क्या कहते हैं कोई ट्रांजेक्शन हो, इस सिलसिले मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप FATF की लिस्ट के ऊपर जाएं, आपको क्या कहते हैं वहाँ पता लगेगा कि जी कौन सी जुरिसडिक्शन है जो कि ब्लैक लिस्ट है, जैसे क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर वहाँ से क्या कहते हैं कोई उसको UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन भी ने भी क्या कहते हैं बैन किया हुआ है उनकी
नॉर्थ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन को, नॉर्थ है साउथ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन, और उसको क्या कहते हैं FATF ने भी ऐसे जुरिडिक्शन के अंदर डाला हुआ है साउथ कोरिया को कि जी वो वहाँ पे क्या कहते हैं उनके वहाँ से साउथ कोरियन जो कंपनी है उसको डील करना मना है। और बाकायदा इस सिलसिले में SSAB भी वक्तन फ़वक्तन जो मनी लॉन्ड्रिंग का सर्कुलर जारी करता रहता है, उसमें भी क्या कहते हैं वो जो है वो ये बात बताता रहता है कि जी UN ने इनको बैन कर दिया, इनको बैन कर दिया, इनको बैन कर दिया। तो जिनको UN ने बैन कर दिया, ये FATF ने ऐसी जुरिडिक्शन जिनके बारे में कहा गया है कि जी अगर यहाँ से ट्रांजेक्शन हो तो यहाँ पे इनके एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करनी है, इन्हांस ड्यू डिलिजेंस करनी है, और बहुत माइन्यूटली उन ट्रांजेक्शन को देखना है कि वेदर द ट्रांजेक्शंस आर डूइंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और एप्रोप्रिएट इन नेचर और नॉट, वो क्या कहते हैं आपने देखना है। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि जी क्या कहते हैं एप्रोप्रिएट मेजर्स क्या कहते हैं नहीं लिए हुए हैं, तो आप उसको ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को, चूँकि एक आध कोई ट्रांजेक्शन हुई है और वो चीज़ आगे एक अलग बात है, कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन क्या कहते हो रही है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो डेफिनेटली क्या कहते हैं रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर फॉल कर जाएगी। लेकिन अगर ऐसे जुरिडिक्शन जिसको क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ने बैन की हुई है, तो वहाँ तो क्या कहते हैं अगर सिंगल ट्रांजेक्शन होगी तो भी क्या कहते हैं रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के अंदर फॉल कर जाएगी। डियर व्यूवर्स, आज अपने हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम रेड फ्लैग फॉर ट्रांजेक्शनल पैटर्न के ऊपर क्या कहते हैं बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।